लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशान की मुलाकात नाइट शेल्टर में ब्रदर फिस्ट और क्विंगजी से हुई थी, जहां पर उन दोनों ने हाइंशान से कहा था कि हमें रॉयल स्पिरिट शेल्टर हासिल करना है। तो इस पर हाइंशान ने उनकी मदद की थी एंड अगले ही दिन रॉयल स्पिरिट शेल्टर पर हमला कर कर रॉयल स्पिरिट शेल्टर हासिल कर लिया था, जिससे हाइंशान का भी फायदा हुआ था एंड उसे एक रॉयल क्लास की स्पिरिट मिली थी जो देखने में ही काफी ज्यादा पावरफुल लगती थी। अब आगे हांशन उन दोनों के पास आता है एंड कहता है, आज से रॉयल स्पिरिट शेल्टर तुम दोनों का है। एंड ये बात सुनकर वो दोनों खुशी से नाचने लगते हैं एंड अपने साथियों से कहते हैं, साथियों आज हम सब लोग रात को पार्टी करेंगे एंड मौज करेंगे। वो लोग अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें बहुत इजीली रॉयल स्पिरिट शेल्टर मिल गया था। इधर डेमन शेल्टर और लाइटनिंग शेल्टर के वो दोनों लीडर जो दूर से सब देख रहे थे, अभी के लिए हद से ज़्यादा निराश थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ब्रदर फिस्ट और क्विंग जी को इतना पावरफुल बंदा कहाँ से मिला। ये बंदा हद से ज़्यादा खतरनाक था। ऐसे में अब ये दोनों चाहकर भी उनसे रॉयल स्पिरिट शेल्टर हासिल नहीं कर सकते थे। हाँ, हाइंशन के वहाँ से जाने के बाद अगर ये दोनों चाहें तो रॉयल स्पिरिट शेल्टर पर हमला कर कर क्विंग जी और ब्रदर फिश से वो रॉयल स्पिरिट शेल्टर छीन सकते थे, लेकिन फिर बदला लेने हाइंशन ज़रूर आता एंड अगर हाइंशन आता तो ये दोनों उसका सामना कभी नहीं कर पाते। ये बातें दोनों अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए अब इन दोनों ने रॉयल स्पिरिट शेल्टर हासिल करने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दिया था एंड अब ये दोनों वहाँ से चले भी गए थे। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। रॉयल स्पिरिट शेल्टर के एंट्रेंस पर अभी के लिए ब्रदर फिस्ट और क्विंग जी दोनों खड़े हुए थे, जो हानशैन को इंसिस्ट कर रहे थे कि तुम्हें इस शेल्टर से होने वाले प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने पास रखना ही होगा। हानशैन उन्हें मना कर रहा था, उसके पास पहले से ही बहुत सारे शेल्टर्स थे एंड उससे हानशैन की बहुत अच्छी कमाई भी हो रही थी। ऐसे में हानशैन को इस हिस्से की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी इस रॉयल स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने में हानशैन को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। इस वजह से हानशैन ये प्रॉफिट नहीं लेना चाहता था, लेकिन ब्रदर फिस्ट और क्विंग जी नहीं मानते हैं। वो हानशैन से जिद करना जारी रखते हैं एंड एट दी एंड हानशैन को उनकी बात माननी ही पड़ती है, जिसके बाद ब्रदर फिस्ट और क्विंग जी हानशैन को कुछ और दिनों के लिए वहां रुकने के लिए कहते हैं। पर हानशैन अब मना कर देता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द गॉडेस शेल्टर लौटना था एंड उन दोनों को बाय बोलकर वो अपने सफ़र पर निकल जाता है। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है। हानशैन अपने सफ़र पर था। अभी के लिए हाल फिलहाल वो एक जंगल में रुका था, जहाँ पर एक बारबेक्यू सेट कर कर वो मीट रोस्ट कर रहा था। उसके हाथों में अभी के लिए एक मीट का टुकड़ा था। वॉर एंजल जल्दी से उसके पास आती है एंड कहती है, मुझे मीट चाहिए। पर हानशैन उसे वो मीट नहीं देना चाहता था क्योंकि वॉर एंजल पहले ही बहुत सारा मीट खा चुकी थी। पर इस चक्कर में हानशैन के हाथ में मौजूद मीट से कुछ खून की बूंदें टपक कर नीचे गिर जाती हैं, जो नीचे मौजूद घंटी पर जाकर गिरती हैं एंड जैसे वो खून की बूंदें उस घंटी पर गिरती हैं, वो घंटी चमकना शुरू कर देती है। ये घंटी कोई नॉर्मल घंटी नहीं थी, बल्कि सुपर बीस्ट डेथ नेल की बीस्ट सोल थी, जो असल में घंटी के फॉर्म में थी एंड इसका टाइप पेट था। हानशैन ने बहुत देर पहले इसे बाहर निकाला था एंड इससे हर तरह से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हानशैन के किसी भी सवाल पर इसने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया था। इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर हानशैन ने इसे साइड में रख दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस तरह की बीस्ट सोल आखिर उसके किस काम की है। लेकिन अब जब वो देखता है कि जैसे इसके ऊपर कुछ खून की बूंदें गिरते ही इसने रिएक्ट किया है, तो वो सोच में पड़ जाता है कि इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इसकी बीस्ट सोल को इवॉल्व करना है और इसे कॉम्बैट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए मुझे इसे बीस्टों का खून पिलाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ बीस्टों का खून ही सक करती है, बाकी उनका मीट तो ये खा नहीं सकती है। यही सोचकर हानशैन इसे थोड़ा और खून पिलाता है, तो इस पर वो घंटी उस खून को भी सक कर लेती है एंड पूरा का पूरा खून अपने अंदर सोख लेती है। एंड ये देखकर हानशैन का डाउट कंफर्म हो जाता है एंड कंफर्म होते ही वो खुशी से नाचने लगता है, क्योंकि उसके पास बीस्टों के मीट की और ब्लड की कोई कमी नहीं थी। वो जल्दी से कुछ और बीस्ट मारता है एंड उनका खून इस घंटी पर डालने लगता है।
लेकिन अब ये घंटी वो खून नहीं पीती है। एंड ये देखकर स्टार्टिंग में तो हाइंशान को कुछ समझ नहीं आता है, पर थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि ये घंटी काफ़ी ज़्यादा चूजी है एंड ये सिर्फ स्केर्बेड रैंक के बीस्टों का खून पीती है, उनका खून सोखती है। ये समझ में आते ही हाइंशान परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे लगातार कई सारे स्केर्बेड रैंक के बीस्टों का शिकार करना पड़ता एंड ये कोई अच्छी बात नहीं थी। खैर, उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, ऐसे में उसे करना ही पड़ता। अब उसके पास वहाँ रुकने के लिए और कोई रीज़न भी नहीं था, इसलिए वो अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर देता है। एंड फाइनली कुछ दिनों बाद वो आइसफील्ड में पहुंच चुका था। वो अभी के लिए गॉडेस शेल्टर के बाहर था, तभी उसकी तरफ एक बंदा दौड़ते हुए आता है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अंकल वैंग थे, जो हाइंशान को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। हाइंशान भी उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो मन ही मन कहता है, लगता है इनका लक उतना भी खराब नहीं है। भले ही वो अपने खराब लक की वजह से हर बार मुसीबत में पड़ जाते हैं, लेकिन उस चक्कर में कभी भी उनकी जान नहीं गई है एंड ये बहुत ही अच्छी बात है। जिसके बाद हाइंशन अंकल वैंग के साथ शेल्टर के अंदर आ जाता है। अंकल वैंग से फिर वो उस बीस्ट के बारे में पूछता है जिसका शिकार करने के लिए जाओ फैमिली वहां पर गई थी, मतलब टाइगर बीस्ट के बारे में पूछता है। तो अंकल वैंग उसे बताने लगते हैं कि तुम्हारे वहां से जाने के बाद हम लोगों का सामना उस टाइगर बीस्ट से हुआ था। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन वॉर एंजल ने पहले ही उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके बाद जाओ फैमिली के लोगों ने भी हमला कर कर उसे अधमरा कर दिया था। ऐसे में भले ही उसमें जान थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि हमें मार सके। यही सोचकर मैंने इनैंग प्रिंसेस के साथ मिलकर उसे मार दिया। उसे मारने पर हमें उसकी बीच सोल हासिल नहीं हुई, लेकिन उसका लाइफ जिन एसेंस ज़रूर मिला है। कैप्टन, क्या वो लाइफ जिन एसेंस मैं अपने पास रख सकता हूँ? तो इस पर हाइंशन सोचते हुए कहता है, ठीक है, आप उसे अपने पास रख सकते हैं। आपका पहले के शिकार का प्रॉफिट भी बाकी है। साथ ही साथ इस शिकार में भी आपने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। ऐसे में इस शिकार का भी लगभग 50% हिस्सा आपका बनता है। ऐसे में दोनों को मिलाकर आप इस लाइफ जिन एसेंस को रख सकते हैं। हाइंशन जानता था वो टाइगर बीस्ट फर्स्ट जनरेशन का सुपर बीस्ट था। ऐसे में उसका लाइफ जिन एसेंस रखकर भी हाइंशन को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हाइंशन उसे कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। ऐसे में उसे अंकल वैंग को दे देना ही बेस्ट ऑप्शन था। ऐसे में अंकल वैंग का हिसाब भी क्लियर हो जाता, साथ ही साथ हाइंशन का कोई लॉस भी नहीं होता। अंकल वैंग भी खुशी खुशी उस लाइफ जिन एसेंस को अपने पास रख लेते हैं एंड खुशी के साथ हाइंशन से पूछते हैं, कैप्टन, आपका आगे का प्लान क्या है? तो इस पर हाइंशन कहता है, अभी के लिए हाल फिलहाल मैं एक जगह पर जा रहा हूँ, वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर अंकल वैंग पूछते हैं, कौन सी जगह? आप कहें तो मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ। तो इस पर हाइंशन कहता है, नहीं, मैं वहाँ पर अकेला ही जाने वाला हूँ। तो इस पर अंकल वैंग पूछते हैं, आखिर आप जा कहाँ रहे हैं? तो इस पर हाइंशन उन्हें बताता है, मैं अभी के लिए ब्लू क्रिस्टल शेल्टर में जा रहा हूँ। हाइंशन ये बताकर शेल्टर के अंदर आ जाता है। हाइंशन ब्लू क्रिस्टल शेल्टर में अपनी माँ से मिलने जाना चाहता था, लेकिन वहां जाने के लिए उसे मैप की ज़रूरत थी। पर वो ये भी जानता था कि उसे वो मैप कौन प्रोवाइड कर सकता था, इसलिए वो वहां से तुरंत टेलीपोर्ट होकर रोका प्लैनेट आ जाता है एंड जल्दी से पिंगुइन को कॉल कर देता है। हाइंशन का कॉल पिक करते ही जैसे ही पिंगुइन को ये पता चलता है कि हाइंशन ब्लू क्रिस्टल शेल्टर जाना चाहता है, तो वो परेशान हो जाती है एंड कहती है, हाइंशन, तुम्हें ब्लू क्रिस्टल शेल्टर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपनी माँ के पास कुछ बीच सोल ही पहुँचानी है, तो तुम मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। मैं अपने आदमियों के ज़रिए उनके पास वो बीच सोल पहुँचा दूंगी, लेकिन तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो इस पर हाइंशन कहता है, आखिर दिक्कत क्या है? क्या वहाँ पर कोई बहुत बड़ा खतरा है? देखो पिंगुइन, ये मैटर मेरी माँ का है एंड मैं उन्हें बस कुछ बीच सोल नहीं देना चाहता हूँ, बल्कि मुझे उनसे मिलना भी है, इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो इस पर पिंगुइन उसे समझाने लगती है, हाइंशन, वहाँ पर बहुत ही पावरफुल बीस्ट हैं, ऐसे में तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इस पर हाइंशन कहता है, तुम चिंता मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा वो बीस्ट एक सुपर बीस्ट होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैंने कभी किसी सुपर बीस्ट का सामना नहीं किया। ऐसे में मेरे लिए एक सुपर बीस्ट कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। तो इस पर पिंगुइन उसे समझाती है, हाइंशन, आइस फील्ड से ब्लू क्रिस्टल शेल्टर जाने के लिए
तुम्हें ब्लैक डेजर्ट को क्रॉस करना होगा। वो बहुत ही खतरनाक जगह है। एक बार हमारे वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब के लगभग 100 लोग आइस फील्ड से ब्लू क्रिस्टल शेल्टर जा रहे थे, लेकिन जब वो लोग ब्लैक डेजर्ट क्रॉस कर रहे थे तब वहां पर उनका सामना बहुत ही पावरफुल बीस्टों से हुआ। एंड उन 100 में से सिर्फ 2 ही लोग ब्लू क्रिस्टल शेल्टर पहुंच पाए। बाकी के सभी लोग वहां पर मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक डेजर्ट में बहुत ही पावरफुल बीस्ट हैं, जिनमें से एक देखने में किसी ड्रैगन जैसा लगता है तो दूसरा किसी फिनिक्स जैसा। एंड वहां पर एक बहुत ही अजीब सा बीस्ट भी है जो किसी बड़े खड्डे जैसा है, जो अपने अंदर कुछ भी समा सकता है एंड किसी को भी मार सकता है। इसलिए मैं हाइंशन तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तो इस पर हाइंशन हंसने लगता है। उसे बिल्कुल भी ड्रैगन और फिनिक्स पर भरोसा नहीं था। उसके हिसाब से ये क्रिएचर सिर्फ माइथोलॉजी में होते थे, रियलिटी में नहीं। एंड अगर होते भी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सुपर बीस्ट होते, जिनसे हाइंशन को तो कोई खतरा ही नहीं था। इसलिए अभी के लिए वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था। एंड वो पिंक विंग से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पिंक विंग भी समझ जाती है कि वो हाइंशन को नहीं रोक सकती है। एंड वो कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकती हूँ, इसलिए ठीक है, मैं कल ही अपने आदमियों के ज़रिए तुम्हारे पास वो मैप भिजवा दूंगी। लेकिन हाइंशन, मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, ब्लैक डेजर्ट क्रॉस करते वक्त जितना हो सके उतना केयरफुल रहना। तो इस पर हानशैन भी अपना सिर हिला देता है। जिसके बाद पिंकविंग कहती है, वैसे अगर तुम ब्लैक डेजर्ट को क्रॉस करने ही वाले हो तो वहां पर तुम्हें बहुत सारे बीच सोल मिल सकती हैं। ऐसे में क्यों ना तुम उन्हें मुझे बेच दो, एंड फिर मैं उन्हें बेचकर प्रॉफिट कमाऊंगी एंड तुम्हें भी उसका हिस्सा दे दूंगी। तो इस पर हानशन मान जाता है। पिंकविंग की मदद करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पिंकविंग उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, जिसने हर बार जरूरत पड़ने पर उसकी मदद की थी। खैर, अब उसे बस कल का इंतजार करना था, जिसके बाद जब उसे मैप मिल जाता तो हाइंशन अपने सफर पर निकल सकता था। इधर हमें अभी के लिए एंजल जीन ग्रुप के रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है, जिसके हेडक्वार्टर में अभी के लिए 3 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक चेयर पर बैठा था एंड खड़े हुए 2 लोगों की क्लास ले रहा था। वो कहता है, तुम दोनों चुप क्यों हो गए? बोलो, कुछ तो बोलो। आखिर वहां पर हुआ क्या था? तो इस पर चेयरमैन जाओ और डायरेक्टर जाओ कहते हैं, ब्रदर कुई, हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। हमारी वजह से ही सब कुछ खराब हो गया है। तो इस पर वो कुई नाम का बंदा कहता है, आखिर तुमसे क्या गलती हुई? तुमने कहाँ गलती की? तो इस पर चेयरमैन जाओ बताते हैं, असल में जब हम लोग उस शिकार के लिए गए तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा अनलकी थे, क्योंकि वहां पर हमारा सामना उस एक सुपर बीस्ट के अलावा एक दूसरे सुपर बीस्ट से हो गया, जो हद से ज़्यादा पावरफुल था एंड वहीं चिपकर बैठा था। ऐसे में हम उन दोनों को नहीं संभाल पाए एंड इस चक्कर में हमारे बहुत सारे लोग मारे गए। पर हमारा इतना बड़ा लॉस हाइंशन की वजह से हुआ है। उसे पहले से ही पता था कि वहां पर वो 2 पावरफुल क्रिएचर्स हैं, 2 पावरफुल बीस्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमें वहां पर लेकर गया। उसने हम लोगों को फंसाकर हमारा इतना बड़ा नुकसान कराया है। तो इस पर कोई कहता है, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी ही गलती है, मुझे तुम लोगों को वहां पर नहीं भेजना चाहिए था। खैर, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ और जावली को अंदर भेजो। इस पर ये दोनों राहत की सांस लेते हैं एंड वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने जावली को अंदर भेज दिया था। अंदर आते ही जावली कहता है, बॉस, आखिर आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो इस पर कोई पूछता है, थर्ड स्टेज के एंजल जीन लिक्विड के हमारे पास कितने सैंपल बाकी हैं? तो इस पर जावली कहता है, हमारे पास उसके लगभग 23 सैंपल्स हैं। तो इस पर कोई सोचते हुए कहता है, ठीक है, तो उन्हें जावलों को दे दो और उससे कहो कि जितने चाहे सैंपल्स यूज़ कर ले, लेकिन किसी भी हालत में मुझे कल के कल हांशन मरा हुआ चाहिए। मैं उसे अब और ज़्यादा जिंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो इस पर जाउली समझाते हुए कहता है, लेकिन बॉस, एंजल जीन का लिक्विड अभी के लिए काफी ज्यादा अनस्टेबल है। अगर कोई ह्यूमन उसे अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है तो इससे उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, यहाँ तक कि उसके बाद उसका जिंदा बचना भी लगभग नामुमकिन होगा। तो इस पर कोई कहता है, हमने जाओलोंग और उसके लोगों को आज के दिन के लिए ही बड़ा किया है एंड अब वो दिन आ गया है। ऐसे में अगर उन लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़े तो चलेगा, लेकिन मुझे हानशन मरा हुआ चाहिए।
तो इस पर जाओली अपना सिर हिलाता है एंड काम पर लग जाता है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।